सोशल मीडिया किस तरह से अज़हान को अपना ग़ुलाम बना रहा है, किस तरह से आने वाली नस्ल नौ को दीन बेजारी सिखा रहा है। सब रेटिंग का चक्कर है बिलाल भाई। ये जो वीडियो लीक्स हैं ये इटसेल्फ वो जो दाग का एक पुराना शेर है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। आपका जिक्र होना ज़रूरी है, बेशक वो इसी ज़िमन में हो कि आपकी एक वीडियो लीक। टोटली वन टू ऑल जो है ना वो हमारे अंदर बेशर्मी को इंजेक्ट किया जा रहा है। को कुछ ऐसा तबका हमारे मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है, मुसलमानों की तबाही की तरफ उनको लेके जा रहा है कि इनको हमने तबाह किस तरह करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, AB मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल अहमद। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर उज़ैर सरोया साहब और जनाब मोहतरम अब्दुल्ला सलीम साहब। नाज़रीन इकराम, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि हम वो जनरेशन हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी वो अहादीस जो कि अलामात क़यामत के ज़िमन में बयान की गई हैं, हमने अपनी आँखों से उनको सच होता हुआ देखा है। उन फितनों में से बहुत से फितने आज बारिश के कतरों की तरह बरस रहे हैं, जिनमें से एक फ़ितना सोशल मीडिया का फ़ितना भी मौजूद है। सोशल मीडिया किस तरह से अज़हान को अपना ग़ुलाम बना रहा है, किस तरह से आने वाली नस्ल नौ को दीन बेजारी सिखा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। सबसे पहले तो मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, और अफसोस इस बात पे है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये वीडियो उन चैनल्स के ऊपर दिखाई गई है जो चैनल्स हमारे घरों में माएँ बहनें बेटियां अपने शोहर, अपने भाई और अपने बाप बेटों के साथ बैठकर देखती हैं। आप पहले ये वीडियो देखें, फिर हम इस पे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट है? नहीं। इंसान है? हाँ ऑब्जेक्ट है। सॉरी, ऑब्जेक्ट है। मुझे फिजिकल बात ऑब्जेक्ट है? करती हुई लग रही थी। फिजिकल है या वर्चुअल है? नहीं फिजिकल है। ओके। मुंह में आता है। चॉकलेट? नहीं, लस्सी? ये इंचेस अलग अलग तरह की होती हैं। ओके। तुमने अगर लीची? नहीं, ये कौन सी इतनी बड़ी लीची? कौन सा नूडल्स है जो होता है? पास्ता? नहीं, आता है और जितना होता जाता है उतना कम होता जाता है। लॉलीपॉप? जी डॉक्टर साहब, आपने भी ये वीडियो यकीनन देखी और आपकी नज़र से भी गुजरी। आपको याद होगा डॉक्टर साहब, जब हम छोटे होते थे तो एक प्रोग्राम PTV पे लगता होता था, कसौटी, जिसमें दो बड़ी ही मारूफ शख्सियात बैठती थी और इसी तरह एक मेहमान कुछ सोचता था और 20 सवाल होते थे। उन 20 सवालों के अंदर अंदर वो जज कर लेते थे कि वो क्या चीज़ है। ये उसी की जदीद शक्ल है, लेकिन इतनी बेहूदगी और इतना वल्गर स्टाइल कि मेरा ख्याल है कि ख़वातीन या वो तो एक तरफ, कोई मुहज़्ज़ब आदमी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेंटालिटी क्यों इंजेक्ट की जा रही है हमारे माशरे में? ये मेंटालिटी जो इंजेक्ट की जा रही है ना माशरे में, इसके पीछे बाकायदा पूरा एक मिशन है। वो जो मिशन है वो उसका मेरे जो एस्टीमेट में हम लोग अपनी पूरी नौजवान नस्ल का भी एनालिसिस करके देख लें तो पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ, मैं दोबारा ज़िम्मन इसमें ज़िक्र कर देता हूँ कि हर एक मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीन टाइम का ऑप्शन है। आप ये देखें कि वो जो कसौटी का दौर था PTV वाला, उसमें वो बड़े सुलझे हुए सवाल होते थे, बड़ी संजीदा किस्म की शख्सियात लोग बूझ रहे होते थे। वो जो सवाल हैं उनमें भी इल्म छुपा होता था, वो जो उनके जवाब होते थे उनमें भी इल्म होता था और साथ एंटरटेनमेंट भी होती थी। बिल्कुल। अब हुआ ये है कि स्क्रीन से बांधने के लिए नौजवानों को हर एक ने कोई ना कोई ऐसा कंटेंट तैयार करना है और उसकी दौड़ लगी हुई है कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जो स्क्रीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देर बांध के रख सकता है। अब अफसोस की बात यह है कि जो नौजवान खून है जिसमें हार्मोन ठाठे मार रहे हैं, उसके लिए आप एक साइड पे अगर कसौटी वो PTV वाला ऑप्शन रखें और एक तरफ आप ये वीडियो रखें
तो मेरा ख्याल है कि ये बताना मुश्किल नहीं है कि एंगेजमेंट और व्यूअरशिप किसकी तरफ ज़्यादा जाएगी, जिसके सबूत के तौर पे हम देख रहे हैं कि स्क्रीन टाइम आप नौजवानों का निकाल के देखें तो अगर वो दिन में 16 घंटे जाग रहे हैं या 20 घंटे भी जाग रहे हैं तो उसमें से उसका 2/3 या इससे ज़्यादा हिस्सा वो टिकटॉक और इस तरह की एप्लीकेशंस और इसी नौइयत की वीडियोस के ऊपर उनका स्पेंड हो रहा है। अब ये जो टाइम यहाँ पे इनका कंज्यूम हो रहा है वो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे नहीं जा रहा। नतीजतन क्या हो रहा है, मनहसुल कौम हमारी तनज़ली हो रही है। अखलाकी तौर पे तो जो है सो है ही, वो तो हमने देख ही लिया वीडियो में, वो तो सही बात। लेकिन आप देखें कि मुआशी समाजी और जहनी तौर पे जो तनज़ली है उसका एस्टिमेट अभी कोई कर ही नहीं रहा। वो 10-12 साल बाद, 15-20 साल बाद नज़र आएगा जब बतौर पूरी कौम के हम सारी दुनिया से नीचे लगे होंगे। तो ये बाकायदा एक मिशन के तौर पे ये चीज़ें इंजेक्ट की जा रही हैं। बड़ी तेज़ी से हमारी कौम को अखलाकी ज़वाल की तरफ धकेला जा रहा है। अब्दुल्ला साहब, आप माशाल्लाह बाज़ार में रहते हैं, कारोबार करते हैं, फैसलाबाद का वो मेन बाज़ार है जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठते हैं। ये वीडियो आपने भी देखी, मेरा ख्याल है कि बाज़ार में भी लोग ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते होंगे। आप सब बात ये है कि सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहूँगा कि हमारा जो मुल्क बना था ना, वो बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से, जिसका मकसद ही ख़त्म हो चुका है। जिसे पंजाबी में कहते हैं वो तो मकसद ही फौत हो चुके हैं। देखें, ये जिस किस्म की हमने वीडियो देखी है, इस किस्म की वल्गर गुफ्तगू, मेरा नहीं ख्याल है कि आपको जो परले दर्जे के कोई बेशरम लोग होंगे ना, वो भी इस तरह फैमिलीज में बैठ के करते होंगे। सही बात। ठीक है, देखें पहले जब हम लोग भी बचपन में थे, छोटा वक्त देखा हमने भी, तो उस टाइम में आप देखेंगे बड़ी अच्छी चीज़ें जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के लिए दिखाई जाती थी, जिसमें एक प्रोग्राम वो ऐनक वाला जिन होता था या कोई ऐसी और चीज़ें, एक 50-50 होता था प्रोग्राम, बड़े अच्छे एंटरटेनमेंट वाले प्रोग्राम थे। अच्छा, उनमें वो ऐसे प्रोग्राम थे कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि उनमें से लेसन भी मिलता था और उसको एंटरटेनमेंट भी होती थी। लेकिन अभी टोटली 1 to all जो है ना, वो हमारे अंदर बेशर्मी को इंजेक्ट किया जा रहा है। नौजवान नस्ल जो है ना, उसको कुछ ऐसा तबका हमारे मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है कि जो हर फॉर्म पे मुसलमानों की तबाही की तरफ उनको लेके जा रहा है कि इनको हमने तबाह किस तरह करना है, इनके अंदर हमने फहाशी इंजेक्ट करेंगे तो ये तबाह होंगे। अच्छा, उसके फिर उन्होंने आसान, पहले तो वो होता था ना कि वो उल्टी सीधी, ये जो एक प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं इस पे कि कोई मूवीज ऐसी, लेकिन अब उन्होंने देखा कि यार ये तो जो है ना, हमने इनको ऐसे करना है कि इनके जो ज़मीर है ना वो ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, इनकी ज़मीर, अच्छा वो ज़मीर ख़त्म हमारे करने के लिए उसके क्या, उसके ये इस तरह के बेहुदा प्रोग्राम। अब आप मॉर्निंग शोज देख लें सुबह के टाइम, वो लोधी साहब का कोई पता नहीं वो क्या, साहिर लोधी के पता नहीं क्या उसका नाम है, वो प्रोग्राम आप देख लें, इंतहाई बेहुदा प्रोग्राम उस बंदे का भी। और ये भी देख लें, पता नहीं हमारा पैमरा या हमारे जो ये लोग हैं जो इसको कंट्रोल करने वाले, वो सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं। अब्दुल्ला भाई, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अल हया मिनल ईमान करार दिया है कि हया जो है वो ईमान का हिस्सा है। और हम तो उस तरफ जा रहे हैं कि जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इज़ा लम तस्तही फसना मा शि'त, कि जब हया बाकी ना रहे तो फिर इंसान जैसी मर्जी जो है वो करता है। डॉक्टर साहब, इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। एक वीडियो तो हमने अपने नाज़रीन को दिखाई, और एक ये दूसरी वीडियो है नाज़रीन इकराम, ये हम दूसरी वीडियो भी, एक छोटा सा क्लिप है, ये भी ज़रा आप देखिएगा, फिर हम इस पर डॉक्टर साहब से राय लेते हैं। अब तक सबसे ज्यादा क्या था? ओह बहुत है। एक बताना है, हमारे पास तो लिस्ट है, वो बताओ जो कैमरा के सामने भी जा सके। सबसे सवाल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दूसरी वीडियो हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है, आप देखें कि दोनों ख़वातीन जो हैं वो बैठी हुई हैं। आम तौर पे जब इस तरह का कोई लगव किस्म का मजाक करना हो तो ये समझा जाता है कि मर्द जो है वो करते हैं, ख़वातीन नहीं करती। यही एक हया का भी तकाज़ा आम तौर पे समझा जाता रहा। लेकिन इस दूसरी वीडियो में तो मज़ीद हम एक स्टेप बेहयाई का और नीचे चले गए कि एक खातून एक दूसरी खातून से ऐसे जुमले बोल रही है, ऐसे अल्फाज बोल रही है जो कि शायद के जो लोफर किस्म के लड़के जो खोखों पे बैठ के गुफ्तगू करते हैं वो भी इस तरह के अल्फाज ऊंची आवाज़ से लाउडली नहीं बोलते हों। वो भी अगर बोलेंगे ना तो कोई आहिस्ता से कोई सुन ना ले, और ये मीडिया पे बैठ के जो है इस तरह की ख़वातीन बोल रही। तो आपका क्या ख्याल है कि इन ख़वातीन को कोई ख़ास टारगेट दिया गया है कि
किस तरीके से इन्होंने नई नस्ल को या हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करना है? ये बिल्कुल 100% टारगेट दिया गया है। इनको जो टारगेट दिया गया है ना, वो तबाह करने का नहीं दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि इनको टारगेट रेटिंग का दिया गया। उस रेटिंग के अचीव करने के चक्कर में उसका बाई प्रोडक्ट तबाही है। अहम बात यह है कि मीडिया की पूरी इस वक्त जो इंडस्ट्री है ना, पहले एक नारा था इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन। अब नारा इंफोटेनमेंट से हटके प्योर एंटरटेनमेंट पे आ चुका है। प्योर एंटरटेनमेंट वो वाहिद ऐसी चीज़ है जो लोगों को स्क्रीन के साथ बांध के रख सकती है। स्क्रीन के साथ बांध के रखने के लिए नौजवानों को उनके हार्मोन्स को अपील करने से ज़्यादा बेहतर और कोई तरीका ही नहीं है। इस वक्त आप देखें कि नौजवान नस्ल में पूरी में एक जिनसी हैजान है। बिल्कुल। आप बेरा रवी का आलम अगर आपने देखना है तो आप किसी जदीद यूनिवर्सिटी में जाएं, आप एक दफ़ा जाके वहाँ के माहौल का तज्जिया करें। आपको ये पता चल जाएगा कि जिन बच्चों को, जिन बच्चियों को वालिदैन घरों में छुपा के रख के बैठे हुए हैं और उनका ये ख्याल है कि ये हमारी जो सारी नस्ल है ये बड़ी हयादार है, आप एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में बतौर एक जो है मुशाहिदे के आप एक दफ़ा जाएं, आपकी आंखें जो है ना वो उस वक्त खुल खुली रह जाएंगी। अच्छा, वो जो जिनसी हैजान है, उस जिनसी हैजान में ये सारी चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया ये इस तरह की मजाक और एंटरटेनमेंट की वीडियोस के थ्रू, सोशल मीडिया और उसके बाद को एजुकेशन, इन तीनों का ये जिसको कहते वो फराज का एक शेर भी है ना, मज़ा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिलें। ये सारी शराबें मिल के तो जब ये जिस्म में हमारे उतर रही हैं तो अब ये जो मज़ा दुबाला हो रहा है उनके लिए तो ये मज़ा ही है जिनको पंजाबी में कहते हैं कि लथी चढ़ी की परवाह नहीं है। लेकिन इसका नतीजा ये हो रहा है जो आपने बात की है तबाही का, अपने तौर पे वो अर्निंग कर रहे हैं, अपनी तौर पे वो उनकी कमाई है। लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री की जो बुनियाद है वो अनफॉर्चुनेटली आप ये समझ लें कि जिस तरीके से वो इंडस्ट्री है जिसको पुराने वक्तों में जो है वो सबसे पुराना कहा जाता है पेशा, जिस तरह उसकी बुनियाद एक गुनाह पे खड़ी हुई है ना, तकरीबन इस वक्त शोबिज़ की पूरे के पूरे सोशल मीडिया और इसकी भी वही मिसाल हो चुकी है। यानी सिर्फ पैसे का चक्कर है। अब्दुल्ला भाई, एक बड़ा अहम सवाल आपके लिए मेरे जहन में आया है। आप बाज़ार में रहते हैं और जाहिर है कि आपके मातहत या आपके गिरदनवा बहुत से नौजवान लड़के काम करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी तालीम इतनी अच्छी नहीं होती, ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फ़हम फरासत या बहुत ज़्यादा शऊर नहीं रखते। सोशल मीडिया ने उनके ऊपर क्या असरात डाले हैं, इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया ने जो उनका बेड़ा गर्क किया ना, ये जो हमारे नाम नेहाद जो स्पीकर्स कुछ ऐसे जिन्होंने उनको बेदीन ज़्यादा कर दिया, लेकिन वो लोग उनको सुनते क्यों हैं कि यार ये दीन बता रहे हैं। बहुत अहम बात आपने की, बिल्कुल। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते भी हैं, कोई साहरदीन जैसा है, कोई वो गामदी जैसा है, कोई मुफ्ती कवि साहब अजीब से उनके फतवे आते हैं। और उसके साथ साथ वो जो अब नया आजकल वो ये जो हमें टक्कर गया जेल में ये पापी नया टक्कर गया, इसने तो बेड़ा गर्क ही वाम का कर दिया। ठीक है, अच्छा, और इन चीज़ों को सुन के ना आप यकीन करें बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि जो ये लफ्ज़ कहते हैं कि यार जो मर्जी कर लो, अल्लाह ने माफ़ कर देना, तुसी लोगों के हकूक जेडे ना वो पूरे करो, अल्लाह ने तो अपने माफ़ कर ही देने। हालांकि ये सरासर गलत बात है, बिल्कुल। अच्छा, फिर वो इस आड़ में उनको नमाज का भी नहीं पता, कुरान का भी नहीं पता, फिर वो आयत यहाँ पे आ जाती है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वाली आयत यहाँ आ जाती है। ठीक है, आप यकीन करें कि हमारे बाज़ारों की, हमारे घरों की और हम लोगों की अपनी हालत जो है वो ऐसे ही है कि जैसे कौम समूद पे, कौम लूत पे अज़ाब आए थे ना, हम लोग उनसे पीछे नहीं हैं। जो इस टाइम हम लोगों के ये सोशल मीडिया ने हालत कर दी है, जैसे हमने दीन में बिगाड़ पैदा कर दी है, वो मैं कहता हूँ अल्लाह ही है जो हमें ना, जिसे वो कहते हैं अल्लाह ने हमें खुली डील दी हुई है, तो हमें सबको अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। बिल्कुल, खून सफ़ेद हो गए हैं और जिसके हम नताइज डॉक्टर साहब वाक़यात की सूरत में देखते भी रहते हैं। ये जो भयानक तरीन वाक़यात पिछले दिनों हुए हैं कोई, और ये जो वीडियो लीक होने का एक नया ही ट्रेंड ही सेट कर दिया गया है, ये भी अब पता नहीं मिली भगत से हो रहा है या सब रेटिंग का चक्कर है। बिलाल भाई, ये जो वीडियो लीक्स हैं, ये इटसेल्फ वो जो दाग का एक पुराना शेर है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा।
अब हम उस दौर में चले गए हैं कि जिसमें आपका जिक्र होना ज़रूरी है, बेशक वो इसी ज़िमन में हो कि आपकी एक वीडियो लीक। ये रेटिंग का वो दौर है जहाँ पे लोग एक दूसरे को काटने फाड़ने का कोई मौका नहीं जाने देते, और अपने आप को भी चाहे रेटिंग कपड़े उतार के मिले, वो कपड़े उतारने पर भी रजामंद है। वो पैसे का और इसका इंडस्ट्री का ये ऐसा एक गठजोड़ बन गया है। ये मतलब हर चीज़ जो है वो इस वक्त शोहरत है और पैसा है, बस ये बन गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक राइटर जो कि पहले मजहबी रुझान रखते थे, फिर सोशल मीडिया की बदौलत उन्हें ये पता चला कि नहीं, दीन के अलावा भी कुछ फ़लसफ़ा, कुछ इल्हाद, कुछ डार्विन की थ्योरी और इधर भी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हाथ पांव मारने चाहिए। जब उस तरफ गए और वहाँ उन्हें जब वज़ीराई हासिल हुई तो फिर उन्होंने उस तरफ का रुख इख्तियार कर लिया। फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी और हुक्म तो अल्लाह का आ जाता है, उनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद सोशल मीडिया पे मैंने भी वो बहुत सी तहरीरें जो है वो पढ़ी हैं कि कुछ लोगों ने ये कहा जी इंसान को हर चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, हर चीज़ पढ़ने का ये नुकसान हुआ, और कुछ ने कहा कि नहीं वो उसने तौबा कर ली, कुछ ने कुछ। लेकिन एक बात तय है जिस पे आपने ज़रा तफसील से रोशनी डालनी है कि उस बंदे को सोशल मीडिया ने यहाँ तक पहुँचाया। कौन सा ऐसा उसके अंदर जज्बा बेदार हो गया, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सोशल मीडिया उसको मनफी रुझान की तरफ ले गया? असल पिन पॉइंट क्या था? मेरा ख्याल है कि ये अहम तरीन आपने सवाल किया है। मीडिया के ऊपर, खुसूसन सोशल मीडिया के ऊपर ना दो तरह का कंटेंट चल रहा है इस वक्त। एक वो कंटेंट है जो 90 या 95% लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो वीडियो कंटेंट है, जिसके ऊपर हमारे पहले सेगमेंट में इस मौजूदा वीडियो के बड़ी तफसीलन बात होगी। जो दूसरा 5% सेगमेंट है वो तहरीरी सेगमेंट है। सोशल मीडिया के तहरीरी सेगमेंट को सिर्फ 5% सोशल मीडिया यूज़र्स लिफ्ट करवाते हैं, चूँकि तहरीरी मवाद पढ़ने के लिए भी एक ख़ास किस्म का स्टेमिना चाहिए जो मेजॉरिटी में अब नहीं है। वो जो 5% वो पॉपुलेशन है ना जो तहरीरी मवाद पढ़ लेती है, मैं ये समझता हूँ कि वो मुआशरे की इंटेलिजेंसिया है। वो मुआशरे के ज़हनी तौर पे उन्होंने रहनुमाई करनी है, उन्होंने ही आगे आना है, उन्होंने ही कुछ करना है अगर करना है, चूँकि उनके अंदर ही कैपेसिटी है। अहम बात यह है कि ये सारा काम करने वाले, उनको इस बात का पता है, उन्होंने वीडियो के महाज पे 95% का भी बंदोबस्त किया हुआ है, और इस महाज पे 5% का भी उन्होंने मैदान खाली नहीं छोड़ा, बंदोबस्त कर रखा है। अब मामलात ये हैं कि सोशल मीडिया ही के ऊपर कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ राइटर्स वो ऐसे हैं कि जो डिक्लेयर्ड नहीं है कि उनके अकायद क्या हैं। उनके जानने वाले, उनके आसपास रहने वाले ये जानते हैं कि इनके असल अकायद क्या है। जो एक आम सोशल मीडिया यूज़र है जो कुछ थोड़ा बहुत तहरीरी मवाद पढ़ता है, जब वो उनकी कोई एक आध तहरीर पढ़ता है तो उसको उसमें ना इंटेलेक्चुअल एक चीज़ नज़र आती है। वो इंटेलेक्चुअल पन के चक्कर में उसको फॉलो करता है। उसकी तहरीर जो जब वो उस राइटर की पढ़ता है तो एक एक करके वो किसी ना किसी इस्लाम के किसी ना किसी मामले पे, कभी किसी हदीस पर, कभी रसूलुल्लाह के किसी फेल के ऊपर, कभी किसी और बात पे, कभी कुरान की किसी आयत को वो पकड़ता है, वो उसके ऊपर एक इंटेलेक्चुअल अपनी गुफ्तगू करता है। एक शक का जो है ना बीज वो दिल में, ये असल पॉइंट होता ये है कि ईमान की जो ईंट है, एक एक इमारत की जो ईंट है ना, एक एक करके वो निकलती जाती है। अहम तरीन बात यह है कि इन लोगों के ग्रुप्स हैं मुनज़्ज़म, ये उर्दू में भी लिखते हैं, ये इंग्लिश में भी लिखते हैं। उर्दू वाले ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं क्योंकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। उस ग्रुप का जब एक दफ़ा ये बंदा हिस्सा बन जाता है, जो होता एक आम मुसलमान है, तहरीरी मवाद पढ़ने वाला, लेकिन इंटेलेक्चुअलिज्म से इम्प्रेस हुआ, तो जैसे ही वो एंट्री करता है ना, तो वो ग्रुप उसको दलदल की तरह अपने अंदर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता चंद सालों में वो एक एक शख्स जो उसके अंदर पढ़ रहा होता है, वो उसको मुकम्मल इस्लाम से दूर करके, ईमान से दूर करके उसको इल्हाद की तरफ ले आता है। ये जो दूसरा महाज है, मैं इसको समझता हूँ कि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5% वो लोग हैं जिनको कोई पढ़ाई लिखाई से, जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है, जिनको सिर्फ वीडियो से ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया, डिलीवर भी करना आता है। जी, अगर हम लोग, हमारा जो असल वजीफ़ा ये है, जो अल्लाह की तरफ से अगर हमारे ऊपर कोई ड्यूटी है, वो ये है कि ये जो 5% वाली क्लास है, जो ये टर्न हो रही है बड़ी स्पीड के साथ, और उन्होंने इतने मुनज़्ज़म तरीके से अपने ग्रोह बनाए हुए हैं इनको खींचने के लिए,
हमारे पास कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल हमारे पास इतना सरमाया होना चाहिए कि इन लोगों को हम बचा सकें। चूँकि सोशल मीडिया का ये जो रुख है उससे तो नस्ल तबाह हो रही है, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन वो जो नस्ल की तबाही है हो सकता है कि किसी तरफ सेंसरशिप या कुछ करके उसको तो स्टॉप लग जाए। ये जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे तबाही है ये आगे जाती है, क्योंकि इंटेलेक्चुअली जो बंदा तबाह हो रहा है ना, वो उसका जो रासिखुल अकीदा होना तबाही में वो ख़तरनाक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बड़ी ही अहम बात आपने की है कि शक जो है ना, जब वो पैदा हो जाता है तो फिर इंसान समझ लें कि बहकने की एक स्टेज जो है उसका जो एक पलड़ा है वो बहकने की तरफ चला जाता है, एक स्टेप उसका गुमराही की तरफ चला जाता है। इसीलिए कुरान ने ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ी से आगाज़ किया कि ये किताब, इसमें कोई, इसके सच्चे होने में कोई शक नहीं है। यानी जब आप शक का बीज बो देंगे तो समझ लें कि वहीं से काम खराब हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, अब्दुल्ला भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम आपने देखा। गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह के वल्गर किस्म के प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं, हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, पैमरा से, कि इस तरह के प्रोग्रामों के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, अखलाकियात का मयार कतन गिरने ना दिया जाए। और इसी तरह सोशल मीडिया किस तरह से अजहान को बदल रहा है, किस तरह से एक दीन वाला शख्स जो है वो मुल्हिद बन रहा है, इससे अगर हमने बचना है तो हमें अभी से अपनी हुदूद तय करनी पड़ेंगी, हमें अभी से बाउंड्रीज़ जो हैं वो बनानी पड़ेंगी, अपने लिए भी और अपनी आने वाली नस्ल के लिए भी, अपनी दुनिया के लिए भी और अपनी आखिरत के लिए भी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।